हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज की स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसकी होने वाली गर्लफ्रेंड उसकी हो चुकी दादी निकली। मगर कैसे, ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक अवार्ड फंक्शन से होती है, जहाँ पर हम अपनी फीमेल लीड लियांग को देखते हैं, जिसका नाम स्टेज पर अनाउंस होता है। इसे मैथमेटिक्स में जीनियस होने पर अवार्ड दिया जाता है। तभी वहाँ पर इसका बेटा जीमेंग आता है और इसे एक डिग्री थमाकर बोलता है, आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। ये देखकर लियांग स्माइल करती है और इसे प्यार करते हुए इसे थैंक्स बोलती है। तभी ऊपर से एक आयरन शेल्फ जीमेंग के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी लियांग इसे धक्का देकर अपने बेटे को बचा लेती है, जिससे वो शेल्फ इसके ऊपर आ गिरती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब लियांग की आंख 2025 में खुलती है। वो एक ब्यूटीफुल 18 साल की लड़की में चेंज हो चुकी थी, मतलब कि रीबॉर्न। वो एक पार्टी में होती है और सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं, क्या मैं जिंदा हूँ, और ये मैं कहाँ पर हूँ। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है और क्यों। तभी इसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये मिस्टर यू की बेटी है, जो कि अब्रॉड से पढ़कर अभी अभी वापस आई है। शायद ये इनकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। लियांग को इनकी बातें समझ ही नहीं आ रही होती। तभी वो खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाती है और इसे समझ आ जाता है कि इसका रीबर्थ हुआ है और इसकी सोल लिन नाम की एक लड़की के अंदर चली आई, जिसके बारे में लोग अभी बातें कर रहे थे। लियांग के लिए ये सब कुछ न्यू है, क्योंकि वो 1955 से सीधा 2025 में आई है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो वहाँ से आगे जाती है तो इसे वहाँ पर लिन की स्टेप सिस्टर यान नज़र आती है और जानबूझकर इसके ऊपर रेड वाइन गिरा देती है और कहती है, ओह सॉरी, मेरे हाथ से गलती से गिर गया, वैसे ये बहुत टेस्टी होती है, तुमने कभी पी नहीं होगी ना। तो लियांग स्माइल करती है और इसके सर पर पूरा गिलास गिरा देती है और कहती है, ओह सॉरी, मेरा भी हाथ स्लिप हो गया। ये देखकर वहाँ खड़े लोग इसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं कि ये लड़की तो बहुत रूड है। तो लियांग इनकी तरफ देखकर कहती है कि तुम लोग जो सिर्फ लोगों के पीठ पीछे बातें करते हो, मुझे सिखाओगे कि मैनर्स क्या होते हैं, और वहाँ से चली जाती है। यान इसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो आज बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही है, पहले तो ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उधर लियांग सबको देख रही होती है। तभी जी शिनयान बहुत प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर आता है। इसे देखकर लियांग हैरान होकर सोचती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड से मिलती है, जिसने एक वॉर में किसी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तभी हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू 1945 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लियांग और इसके हस्बैंड की वेडिंग दिखाई जाती है। प्रेजेंट में सभी लोग जी शिनयान के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसका सरनेम लेते हैं, जो कि सुनकर लियांग को पता चलता है कि जी शिनयान जी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो इसके सामने खड़ी हो जाती है और इसे पूछती है कि तुम्हारा जीमिंग से क्या रिश्ता है। ये सुनकर पार्टी में मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीमिंग एक ओल्ड पर्सन था, इसलिए सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और कोई भी जी शिनयान से ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था। तभी लिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जी शिनयान से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी, ये मेरी बेटी है और ये थोड़ी सी बदतमीज़ है, और इसको बात करते हुए पता ही नहीं चलता कि इसके सामने कौन खड़ा है। फिर वो लियांग को डांटते हुए कहते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, तुम इनके ग्रैंडफादर का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो, माफ़ी मांगो इनसे। ये सुनकर लियांग शौक होकर सोचती है, क्या ग्रैंडफादर, जेमिंग तो मेरा बेटा है, इसका मतलब है कि जो मेरे सामने आदमी खड़ा है वो मेरा ग्रैंडसन है। और शिनयान से डायरेक्टली पूछती है कि क्या जेमिंग अभी जिंदा है। ये सुनकर इसके डैड मुंह बंद करने का बोलते हैं। शिनयान इसे पीछा छुड़वाते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर की हेल्थ खराब है, लेकिन वो अभी तक जिंदा हैं। और वहाँ से जाते हुए लिन के डैड से कहते हैं कि अपनी बेटी को थोड़ी सी तमीज़ सिखा दो। लियांग ये जानकर बहुत खुश होती है कि इसका बेटा अभी भी जिंदा है। मिस्टर यू लियांग को डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब क्या सिखाया था, इतनी बदतमीज़ी, सारी यू फैमिली की इज्जत खाक में मिला दी है तुमने। लेकिन लियांग का दिमाग तो कहीं और ही था। वो बहुत सी बातें सोच रही होती है कि तभी एकदम से इसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
जिसके बाद इसको होश आता है तो वो बेड पर होती है और उठकर कहने लगती है कि मुझे लगता है मेरी सॉल इस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो इनका सेल फोन ढूंढने लग जाती है और कहती है कि अब इस सेल के थ्रू ही मुझे सब कुछ पता चलेगा। जिसके बाद वो गूगल पर जिमिंग के बारे में सर्च करती है तो इसे पता चलता है कि जिमिंग की तबीयत बहुत ख़राब है और इसको ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाया गया था। जब इसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो इसे चाइना वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर वो जिमिंग की तस्वीर देखती है तो इमोशनल हो जाती है। इसके लिए जिमिंग से मुलाकात कल ही की बात है। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका 8 साल का प्यारा और मासूम सा बेटा इतनी जल्दी बूढ़ा हो चुका था। फिर इसकी नज़र इसके बर्थ मार्क पर पड़ती है। वो पिक्चर को जूम करके इसे देखने लग जाती है, जिसे देखने के बाद इसे 100% यकीन हो जाता है कि वो इसी का बेटा है। तभी यान और मिस्टर यू लियांग के रूम में आ जाते हैं। मिस्टर यू लियांग को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने पार्टी में ये क्या हरकत की है, क्या तुम पागल हो। यान कहती है कि डैड आप इसे मत डांटें, ये बेचारी तो पता नहीं कहाँ से आई है, इससे तो ये तक नहीं पता कि मैनर्स क्या होते हैं। मिस्टर यू बोलते हैं मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर गया। तुमने जी शिनयान से इतनी बदतमीजी की है, अब पता नहीं वो लोग हमारी फैमिली के साथ कैसा सलूक करेंगे। तो लियांग इससे कहती है कि आप लोग फिक्र मत करें, मैं जहाँ तक ची फैमिली को जानती हूँ वो इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं। वो किसी से भी बात करने को अपनी बेइज्जती नहीं समझते और इस चीज़ के लिए इनसे बदला भी नहीं लेते। तो अगर आप लोगों को जवाब मिल गया हो तो जाओ यहाँ से। जिस पर मिस्टर यू कहते हैं कि तुम होती कौन हो हमें यहाँ से बाहर निकालने वाली। तो लियांग पीछे मुड़कर इन्हें देखने लग जाती है। लियांग की नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से रूम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे लियांग स्कूल में कोर्स देख रही होती है और कहती है कि ये सब तो इसके लिए बच्चों का खेल है। तभी यान और इसकी दोस्त जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लियांग को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहती हैं कि ये देखो, ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि इसे सब कुछ आता हो, और कहती है कि ओवर स्मार्ट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जिस पर लियांग बोलती है कि तुम भी तो ज़ीरो हो। ये सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज़ीरो बोलने की। तो लियांग कहती है कि मैंने इस प्रॉब्लम का आंसर दिया है जो कि तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो वो हंसते हुए इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि मैं पिछले 1 घंटे से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने 1 मिनट में कर दिया। तुमने इसका आंसर ज़रूर बुक में से देखा होगा। मगर लियांग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है। तभी यान की फ्रेंड आंसर देकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका आंसर तो सच में ज़ीरो है। तो यान कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसने आंसर ज़रूर बुक में से ही देखा होगा, वरना ये कोई जीनियस थोड़ी है। लियांग इनकी बातों से इरिटेट होकर सोचती है कि मुझे लगता है कि साइंस क्लास ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा और वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के जियान को कॉलेज में स्केटबोर्ड पर एंट्री मारते हुए देखते हैं। यह है इस स्कूल का फेमस बॉय। सभी लड़कियां इस पर फिदा हैं और इसे देखकर खुश हो जाती हैं। तभी वो लियांग के सामने से गुजरता है और इसे पुश करता साइड पे करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे लियांग की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर लियांग को बहुत गुस्सा आता है। जियान अपने दोस्तों के पास रुकता है और इनसे पूछता है कि अब बताओ कैसा लग रहा था, मैं हैंडसम लग रहा था ना। तो इसके फ्रेंड्स इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी लियांग इनके पास आ जाती है और इसे शोल्डर से पकड़कर पीछे पुश करते हुए बोलती है कि तुमने मेरी सारी बुक्स नीचे गिरा दी, मेरी सारी बुक्स नीचे से उठाकर मुझे वापस करो। जिस पर जियान कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, बाय द वे तुम हो कौन। तो लियांग कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मुझे मेरी सारी बुक्स उठाकर वापस दो। जियान के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये जियान है, हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का। तो लियांग कहती है कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार बोल रही हूँ, ये उठाकर मुझे वापस दो। तो जियान भी गुस्से में बोलता है कि अगर मैं ना उठाऊं तो। ये सुनकर लियांग जाने लगती है, जो देखकर जियान खुश हो जाता है कि बच्ची तो डर गई। लेकिन लियांग थोड़ी दूर जाकर इसे एक ऐसी बैक फ्लिप किक मारती है कि वो सीधा नीचे गिर जाता है। तभी हमें लियांग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कराटे में चैम्पियन है। प्रेजेंट में जियान जो कि नीचे गिरा हुआ था वो काफ़ी शौक में होता है। इसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसे एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने नीचे गिरा दिया। तभी जियान के दोस्त कहते हैं कि तुमने ये हमारे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो वो कहती है अच्छा तो ये बात है, और एक डंडा उठाकर इसके सभी दोस्तों को मारने लग जाती है। जियान का एक फ्रेंड अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए इसकी सारी बुक्स उठाकर इसे वापस करता है। जियान जो कि सदमे में नीचे बैठा होता है वह उठकर लियांग से कहता है कि तुम एक ग्रैंडमा की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। लियांग बोलती है कि क्या ये सब सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें। यह सुनकर जियान थोड़ा सा दुखी होकर बोलता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो लियांग कहती है कि ओ ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो वो दोनों बहुत लकी हैं क्योंकि वो इस टेंशन से तो बच गए, वैसे भी तुम्हारी ये हालत देखकर उन्हें मरना ही था। ये देखकर जियान इसका मुंह ही देखता रह जाता है और इसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर लियांग वहाँ से चली जाती है और अपना फ़ोन चेक करती है तो वहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि जीमिंग चाइना वापस आ चुका है क्योंकि इसकी हालत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जो देख कर लियांग जल्दी से जीमिंग से मिलने के लिए इसके घर के लिए निकल पड़ती है। वो जी हाउस पहुंचती है और इस घर को बाहर से देखकर कहती है कि यहीं पर मेरी शादी हुई थी। तभी वहाँ पर प्रेस और मीडिया वाले आ जाते हैं। नर्स लियांग के पास से जीमिंग को लेकर गुजरती है तो लियांग इसका निकनेम लेकर इसे पुकारती है। जीमिंग जो कि अभी भी कोमा में है थोड़ा सा रिएक्ट करता है और कहता है कि क्या मैंने अभी अपना निकनेम सुना, और तभी इसको वहाँ से ले जाया जाता है। जिसके बाद लियांग पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाती है जहाँ पर जी शिनयान स्मोकिंग कर रहा होता है और लियांग को देखकर इसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आ गई। तो लियांग इसे बताती है कि वो बैक डोर से अंदर आई है। वो इसे देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही हो ना मिस्टर यू की बेटी। लियांग कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जी काफ़ी बीमार हैं, इसलिए मैं स्पेशली उनसे मिलने आई हूँ एंड आई होप कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। प्लीज़ मुझे एक बार उनको मिलने दो। तो जी शिनयान कहता है कि तुम अभी ग्रैंडपा से नहीं मिल सकती, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी लियांग कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी फैमिली के इम्पॉर्टेंट लॉकर का पासवर्ड 69471 है। ये सुनकर शिनयान बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है कि जी फैमिली के सीक्रेट पासवर्ड्स सिर्फ मुझे और ग्रैंडपा को ही पता होते हैं, जो कि हर मंथ चेंज किया जाता है और लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर तुम हो कौन। लियांग कहती है कि जैसे ही जिमिंग को होश आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ। तो शिनयान इससे कहता है कि हाँ प्लीज़ चले। लियांग जाते हुए सोचती है कि ये लॉकर मैंने ही डिज़ाइन किया था। शिनयान इसे देखकर सोचता है कि क्या ये सब इसे ग्रैंडपा ने खुद बताया था, इसका ग्रैंडपा के साथ क्या रिलेशन है। ये सोचकर वो इसके पीछे जाता है। लियांग जैसे ही मेन डोर में पहुंचती है तो इसे अपने बेटे के साथ बिताए हुए दिन याद आने लग जाते हैं, जिससे इसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शिनयान इसे अंदर चलने को बोलता है। लियांग जैसे ही जिमिंग के रूम में एंटर होती है तो इसकी कंडीशन देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि यांग बाओ तुम एकदम से इतने वीक कैसे हो गए। फिर इसके पास बैठकर कहती है कि यांग बाओ तुम मुझे सुन रहे हो ना, डरो मत, देखो मॉम आ गई। ये सुनकर शिनयान हैरान होकर बोलता है क्या यांग बाओ ये ग्रैंडपा को इस नाम से क्यों पुकार रही है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को लियांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है, जो कि वो लेकर आता है और बताता है कि यू फैमिली कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है। इनका जी फैमिली के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है और मिस लियांग की मॉम का सरनेम यू है और इसका भी जी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। तो शिनयान कहता है तो फिर वो कौन है। तभी वहाँ लियांग आती है और बोलती है कि अब से मैं हर रोज़ इसी टाइम मिस्टर जी से मिलने आया करूँगी। ये मेरा कोड है और इसे स्कैन करके मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। असिस्टेंट कहता है कि लड़की तुम खुद को समझती क्या हो, अपना एटीट्यूड तो देखो, तुम यंग मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। मगर शिनयान जल्दी से इसका कोड स्कैन कर लेता है। लियांग बोलती है कि ठीक है अब कल ही आपसे मुलाकात होगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शिनयान सोचता है कि एक हाई स्कूल की लड़की का ऐसे मुझसे बात करना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसका मुझसे ऐसे बात करना ठीक है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर लियांग का इंट्रोडक्शन करवाती है और सबसे कहती है कि इसे वेलकम करो, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। जियान भी इसी क्लास में होता है। वो इसे देखकर स्माइल करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि ये तो किसी और क्लास में थी ना। तो इसका फ्रेंड इसे कहता है कि हाँ लेकिन इसने यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लिया है। टीचर लियांग को जियान के साथ बैठने को बोलती है तो वो इसके पास बैठ जाती है। जियान इसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम तो मुझे स्टॉक कर रही हो।
तुमने मेरे क्लोज आने के लिए मेरी क्लास में ट्रांसफ़र किया है ना, अब हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ये बोलकर वो सिगरेट निकाल लेता है, मगर टीचर इसे बोलती है कि यहाँ पर स्मोकिंग मना है। तो जियान टीचर का मजाक उड़ाता है और इसे कहता है कि अच्छा, अगर आपको इतना ही मसला है तो आप क्लास से बाहर जा सकती हैं, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसने लगता है। ये देखकर लियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो इसके मुंह से सिगरेट छीनकर इसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती है, जो देखकर जियान हैरान हो जाता है। तभी जियान का एक फ्रेंड कहता है कि लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पागल हो गई हो क्या? तो लियांग जियान से बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, पहला कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ, और दूसरा कि चुपचाप यहाँ पे बैठो, लेकिन तुमसे कोई भी स्मेल या फिर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और ये बोलकर वो पेन अपने हाथ से तोड़कर डेस्क पर मारती है, जो देखकर जियान डर जाता है और कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। तो इसका फ्रेंड कहता है कि जियान तो इस लड़की से डर गया। तो जियान कहता है कि तुमने सुना नहीं, चुप करके बैठो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये देखकर टीचर भी स्माइल करती है। जियान लियांग से इतना डरा हुआ था कि वो स्कूल के एंड होने तक सोया ही रहता है, और उठकर कहता है कि ये लड़की तो स्कूल ख़त्म होते ही हवा हो जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ गई, और ना ही कोई निशान छोड़ती है, बिल्कुल जैसे एक मिस्ट्री हो जो हर वक्त छुप कर रहना चाहती हो। लियांग जिमिंग से मिलने आती है। वो इसके पास बैठी होती है और असिस्टेंट से कहती है कि मैं आज रात यहीं पर डिनर करूंगी, मैं जिमिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो डिनर रेडी करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मैम, और बाहर आकर कहता है कि मैं इसके ऑर्डर्स क्यों मान रहा हूँ। रात हो जाती है, असिस्टेंट इसे बाहर तक छोड़ने आता है। तभी जियान लियांग को देख लेता है और सोचता है कि ये महारानी यहाँ पर क्या कर रही है, और खुद से बातें करने लग जाता है कि ये ज़रूर मुझे स्टॉक कर रही है, इसको मुझ पर क्रश हो गया है, और ब्लश करने लगता है। तो असिस्टेंट इसे देखकर बोलता है कि लिटिल मास्टर, आपको क्या हुआ है? तो जियान कहता है कि तुम नहीं समझोगे। नेक्स्ट डे जियान स्कूल में सबको बता रहा होता है कि लियांग मेरे लिए मेरे घर तक पहुंच गई। फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या भाई, क्या वो सच में तुझ में इंटरेस्टेड है? तो जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स 100% गारंटीड, इसे मुझ पर क्रश है। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं इसके सामने ऐसा बिहेव करूँगा जैसे मैं इसके प्यार में फंस गया हूँ, और जब इसे लगेगा कि मुझे इससे प्यार हो गया है तो फिर मैं इसे बदला लूँगा और सबके सामने इसे रिजेक्ट कर दूँगा। जिस पर इसके सारे फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि हाँ भाई, तू तो ग्रेट है, देखना वो रोएगी, और सब हंसने लग जाते हैं। लियांग घर आती है तो मिस्टर यू कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने साइंस क्लास में ट्रांसफ़र करवा लिया है, तुमसे आर्ट्स तो ठीक से पढ़ ही नहीं जाती, तो तुम साइंस कैसे पढ़ोगी? जिस पर लियांग कहती है कि मैं साइंस पढ़ूं या फिर आर्ट्स, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सुन मिस्टर यू कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो वो कहती है कि तुम्हें मतलब पता होना भी नहीं चाहिए। वो वहाँ से जाने लगती है तो यान और इसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं। लियांग रुक जाती है। यान की मॉम इससे पूछती है कि जी ग्रुप के टैलेंट शो की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। यान कहती है कि रहने दे मॉम, मैं ऑडिशन नहीं दूंगी, वो लोग पुराने ज़माने की नर्सरी राइम्स का कंपटीशन करवाने वाले हैं, मुझे तो एक भी रैम याद नहीं। सीरियसली मुझे तो समझ नहीं आता कि शो वाले सोच क्या रहे हैं। यान की मॉम कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि जी शिनयान के ग्रैंडफादर मिस्टर जी को सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने की नर्सरी रैम्स पसंद थी। अब जबकि वो बीमार हैं तो हो सकता है कि सीईओ सिर्फ इनकी विश पूरी करने के लिए टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हों। ये सुनकर लियांग सोचती है, पहले जब भी यांगबाओ रोता था तो मैं इसे लोरी सुनाकर सुला दिया करती थी। मेरा छोटा सा यांगबाओ ज़रूर अपनी माँ को बहुत याद करता होगा, इसीलिए वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे जियान लियांग को गिफ्ट देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए। लियांग कहती है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। जियान कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाई, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लियांग कहती है कि उस दिन तुमने मुझसे मार खाई, मगर तुम्हारा दिमाग अब भी ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता है कि बस भी करो, अब मुझे सब पता चल चुका है। लियांग पूछती है क्या? तो वो कहता है कि यही कि तुम्हें मुझ पर क्रश है, और क्या, अब शर्माओ मत। इसके फ्रेंड चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। तभी लियांग कोई चीज़ ढूंढ रही होती है तो वो इससे पूछता है कि क्या ढूंढ रही हो तुम? तो लियांग एक मोटी सी बुक निकालकर इसके मुंह पर ज़ोर से मारती है, जिससे वो फिर से नीचे गिर जाता है और इसे कहता है कि क्या बदतमीज़ी है ये देखकर इसके फ्रेंड जो पीछे छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और डर के जियान को उठाने लगते हैं।
लियांग कहती है कि क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें मत किया करो। सियान का फ्रेंड इसे कहता है कि भाई, हमें लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये लड़की तुम्हें नहीं चाहती। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बस डर रही है कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तभी जियान का फ़ोन बजता है, जिस पर इसके भाई जी शिनयान की कॉल आती है। लियांग उठाकर देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम भी जी फैमिली से हो क्या? और शिनयान तुम्हारा क्या लगता है? वो कहता है कि वो मेरा भाई है, तुम इससे कैसे जानती हो? ये बोलकर वो इसे खींचकर बाहर ले आता है और कहता है कि किसी को भी मत बताना कि मैं जी फैमिली से हूँ। ये जानकर कि जियान जी फैमिली से है, वो इसके हुलिये को गौर से देखने लगती है और सोचती है तो ये बिगड़ा हुआ शहजादा मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। जियान कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ? और फिर से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जो देखकर लियांग इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि जितना भी प्रिटेंड कर लो, पता तो मुझे चल ही जाएगा कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। सियान को अब भी यही लगता था कि लियांग इसे पसंद करती है। वो डिसाइड करता है कि आज वो लियांग को सबके सामने प्रपोज करेगा और अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं पब्लिक के सामने इसे कन्फेस करूँगा और जब वो हाँ बोल देगी तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगा। मैं पूरे स्कूल के सामने इसका मजाक बना दूँगा। जिसके बाद वो बहुत ही धूमधाम से उसे प्रपोज करने के लिए जाता है। हाथ में फूल और मुंह में लॉलीपॉप लिए वो बहुत ही ठरकी स्टाइल से लियांग की तरफ आता है, लेकिन यान को लगता है कि वो इसे प्रपोज करने वाला है, मगर जियान इसे साइड पर करके सीधा लियांग के पास चला जाता है और इसे एक ब्रेसलेट देता है। लियांग इसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए वो नील डाउन होकर इसे प्रपोज करता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जियान के फ्रेंड्स तैयार बैठे होते हैं कि जैसे ही लड़की हाँ बोलेगी तो वो लोग फूलों की बारिश कर देंगे। यान कहती है कि आप समझ आया कि लियांग मेरे जैसी दिखती है, इसीलिए जियान ने मुझे छोड़कर उसे चूज़ किया, क्योंकि वो लूज़र मुझे तो डिज़र्व ही नहीं करता। लियांग हैरानी और गुस्से से इसकी तरफ देखती है और फिर उठकर इससे फ्लावर्स ले लेती है। जियान खुश है कि लड़की हाँ बोलने वाली है और अब इसकी बारी है इसे रिजेक्ट करने की, सबके सामने शर्मिंदा करने की, मगर जियान गलत था। लियांग बुके लेकर इसके मुंह पर दे मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रेसलेट जियान के पास चला जाता है। लियांग बुके इसके मुंह पर फेंककर वहां से चली जाती है। जियान आया तो था लियांग का मजाक बनाने, मगर इसका खुद का ही मजाक बन जाता है। सब स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि ये क्या हो गया, एक मामूली सी लड़की ने जियान को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जियान चिढ़ जाता है और सबको अपना मुंह बंद करने का बोलता है। नेक्स्ट डे लियांग की टीचर इसे स्टाफ रूम में बुलाती है और कहती है कि तुमने ये प्रॉब्लम बगैर स्टेप्स मेंशन किए कैसे सॉल्व कर लिया, और इसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर चेक करती है तो इसे पता चलता है कि उसने लियांग को टॉप रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया है, जिसको वो खुद भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। तो वो जल्दी से लियांग के पास जाती है, लेकिन तब तक लियांग ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, जो देखकर टीचर भी काफ़ी शॉक होती है और पूछती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे किया तुमने? लियांग कहती है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस 7 स्टेप्स में सॉल्व हो गया, और वहाँ से चली जाती है। तो टीचर सोचती है कि क्या ये हमारे स्कूल में मैथ्स की जीनियस है। दूसरी तरफ हम जी हाउस में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुशिन है, जो कि जी शिनयान की सेक्रेटरी होने के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो अपनी बेटी के साथ इससे मिलने आई होती है। शिनयान लूना को बहुत प्यार करता है और इसे एक नेकलेस भी गिफ्ट में देता है, तो लूना इसे डैड बोलकर थैंक्स बोलती है, मगर सुशिन बोलती है कि बेटा, मिस्टर शिनयान आपके डैड नहीं बल्कि अंकल हैं। तो शिनयान कहता है कि कोई बात नहीं, लूना जो चाहे मुझे बुला सकती है। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है, तो लूना इसे देखकर कहती है कि डैड, ये लड़की कौन है? सुशिन उठकर लियांग के पास जाती है और इससे हेलो बोलती है, लेकिन लियांग इस पर ध्यान नहीं देती और असिस्टेंट से कहती है कि लंच रेडी करो, मैं यंग बाओ के पास जा रही हूँ। तो सुशिन इससे देखकर सोचती है कि ये है कौन, जो गेस्ट कम और घर की मालकिन ज़्यादा लग रही है। फिर वो शिनयान से पूछती है कि ये कौन है, तो वो कहता है कि वैसे सच बताऊं तो ये बताना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि आखिर ये कौन है, बस इतना जान लो कि इसका ग्रैंडपा के साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। पहले तो सुशिन लूना को इशारा करती है, जो वो समझ जाती है। फिर वो कहती है कि जाओ आंटी को पानी देकर आओ, जो सुनकर लूना वहाँ से चली जाती है। लूना लियांग को पानी देने आती है और जैसे ही इसे गिलास पकड़ाती है तो जानबूझकर इसे गिरा देती है, लेकिन लियांग इसे पकड़ लेती है और लूना कहती है कि सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लियांग कहती है कि कोई बात नहीं,
लेकिन अगली बार तुमने ये करने की कोशिश की तो मैं ये पानी तुम्हारे मॉम के मुंह पर फेंक दूंगी। ये सुनकर लूना जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर सूशन और शिनयान वहाँ पर आ जाते हैं। तो लूना कहती है कि डैडी, मुझे आंटी ने मारा है। शिनयान कहता है कि ये कौन सा तरीका है बच्चों से डील करने का। लियांग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे पास टाइम है तुम्हें एक्सप्लेन करने का। पेशेंट के रूम में शोर मत करो, इन्हें आराम की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गेट आउट। ये सुनकर शिनयान चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है। उनके चले जाने के बाद लियांग यंग बाओ से कहती है कि मैंने इन्हें निकाल दिया है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या तुम अपनी मॉम से सॉन्ग सुनना चाहोगे? फिर वो इसके पास बैठकर रिकॉर्डिंग ऑन करके एक सॉन्ग गाने लग जाती है। तभी यंग बाओ का हाथ हिलता है, जो देखकर लियांग डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है, जिसके बाद डॉक्टर यंग बाओ को चेक करता है और कहता है कि ये एक अच्छा साइन है, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शायद एक दिन, एक हफ्ता या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सूशन इस बात से कि जी फैमिली में सब लोग लियांग के ऑर्डर्स मानते हैं बहुत इनसिक्योर फील करती है। इसीलिए वो अपनी बेटी लूना के साथ मिलकर लियांग पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने लूना को पूल में गिराकर मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जी शिनयान उसी वक्त लियांग को घर से बाहर निकाल देता है। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और इन्हें बताता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है, जो सुनकर सब लोग इनके पास भाग कर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद शिनयान को बताता है कि ये पहले से ठीक हैं, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। शिनयान ग्रैंडपा को कुछ खाने के लिए बोलते हैं तो ग्रैंडपा कहता है कि मैंने बेहोशी की हालत में एक सॉन्ग सुना था, वो सॉन्ग मेरे बचपन का था जो कि मेरी मॉम मुझे सुनाया करती थी। मुझे वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लगी। कौन थी वो? तो असिस्टेंट कहता है कि आजकल आपका ख्याल एक लड़की रख रही है जिसका नाम लियांग है। ये सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसे बुला कर लाओ। तो शिनयान कहता है कि मैंने इसे निकाल दिया। तो ग्रैंडपा इसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी उसे वापस बुलाओ। तो असिस्टेंट लियांग को बुलाने के लिए जाता है। लियांग जो कि कार में बैठकर जाने ही वाली थी, असिस्टेंट के बुलाने पर रुक जाती है। तभी असिस्टेंट इसे बताता है कि मिस्टर जी को होश आ चुका है। ये सुनकर लियांग काफ़ी खुश होती है और इसके रूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ यंग बाओ बहुत ही बेचैन होता है उस लड़की को देखने के लिए। तभी इसके सामने लियांग आती है। इसे देखते ही यंग बाओ की आंखों के सामने अपनी मॉम का फेस आ जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या दो लोग एक शक्ल के भी हो सकते हैं? मेरी मॉम तो बहुत साल पहले ही गुजर चुकी है। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि ये मेरी मॉम की बेटी या फिर ग्रैंड डॉटर हो सकती है। लियांग यंग बाओ को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इसका नाम पुकारती है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरा निकनेम कैसे जानती हो? मेरी मॉम के मर जाने के बाद मुझे इस नाम से किसी ने भी नहीं पुकारा। तो वो रोते हुए कहती है कि यंग बाओ, ये मैं हूँ, तुम्हारी मॉम। मिस्टर जी कहते हैं कि ये क्या मजाक है लड़की, ऐसा मजाक मत करो, तुम मेरी मॉम कैसे हो सकती हो? वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और करते भी कैसे, क्योंकि इनकी मॉम तो इन्हें बचाते हुए मर गई थी। तो लियांग इनके पास बैठकर कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट पपी याद है जिसका नाम पीनो था? तुम कितना रोए थे जब पीनो खो गया था? ये सुनकर वो हैरान होकर पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता? तो लियांग कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं वो वादा नहीं निभा पाई, बहुत जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम्हें मॉम के बगैर ही बड़ा होना पड़ा। लेकिन अब मॉम आ गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसकी बातें सुन मिस्टर जी को यकीन हो जाता है कि ये इसकी मॉम है। दोनों एक दूसरे को रोते हुए हक कर लेते हैं। पास ही खड़ा शिनयान ये सब देखकर शॉक हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि आप एक 18 साल की लड़की पर बिलीव कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। तो ग्रैंडपा इससे कहते हैं कि बकवास बंद करो, अगर तुम मेरी और मेरी मॉम की बात से इतना डिस्टर्ब हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो लियांग से कहते हैं कि मॉम, आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे हो गया? तो लियांग कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि तुम्हें बचाते हुए मैं मर गई थी, लेकिन इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं एक पार्टी में थी और मुझे पता चला कि 70 साल गुजर चुके हैं और मेरी सोल 18 साल की लड़की जिसका नाम लिन है उसकी बॉडी में आ गई है। इसकी शक्ल सेम मेरे जैसी है और मुझे नहीं पता कि कैसे मैं फ्यूचर में आ गई। ये सुनकर शिनयान कहता है, ये कोई फिल्म चल रही है क्या? तुम जो कुछ भी कहोगी हम यकीन कर लेंगे।
क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? कुछ बातें कहने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा शिनयान को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि बकवास बंद करो, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये मेरी मॉम है। क्या तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? क्या मैं अपनी मॉम को भी नहीं पहचान सकता? यह सुनकर शिनयान चुप हो जाता है। लियांग मिस्टर जी से रेस्ट करने का बोलती है और इससे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, अब बस अपना ख्याल रखो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिनयान सोचता है कि क्या ये सच है या फिर झूठ, लेकिन जो भी हो, मैंने आज से पहले कभी भी ग्रैंडपा को इतना खुश नहीं देखा और लियांग को ग्रैंडमा कहकर बुलाता है, जिस पर मिस्टर जी काफ़ी खुश होते हैं। शिनयान वहाँ से जाने लगता है तो लियांग इसे रोकती है और कहती है कि मैं जी फैमिली में वापस आ रही हूँ, मेरे लिए रूम साफ करवाओ, मैं अब से यहीं पर रहूँगी। तो वो हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लियांग अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो मिस्टर जी बाहर ही खड़े होते हैं और दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आ गिरते हैं। लियांग इन्हें उठाती है और लाठी पकड़ाकर कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी थी अपनी मॉम से मिलने की। तो वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, मैं डर रहा था कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं और मेरी मॉम मुझे छोड़कर कहीं वापस ना चली जाएं। तो वो कहती है कि नहीं, मॉम कहीं नहीं जाएगी और फिर इसे बिठाकर कहती है कि आज मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे याद है बचपन में आप मुझे ऐसे ही बिठाकर प्यार किया करती थी, लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है और रोने लग जाता है। तो लियांग इसे प्यार करती है और कहती है कि अरे रो क्यों रहे हो, तुम बीमार हो, तुम्हें अपनी अच्छी केयर करनी चाहिए। मिस्टर जी लियांग को बहुत प्रोटोकॉल के साथ डाइनिंग रूम लेकर आते हैं। मिस्टर जी असिस्टेंट से बोलते हैं कि अब से तुम्हें मिस लिन को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि तुम मुझे करते हो। जिसके बाद मिस्टर जी फिर से लियांग को प्रोटोकॉल देने लग जाते हैं और इसके लिए चेयर खींचकर इसे बिठाते हैं और इसे ब्रेकफास्ट भी सर्व करते हैं। शिनयान भी आकर लियांग को सर्व करता है और ये देखकर असिस्टेंट और बाकी सारे सर्वेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी कार का हॉर्न सुनाई देता है और असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर आ गए हैं। तो ग्रैंडपा लियांग को बताते हैं कि मेरा छोटा ग्रैंडसन आ गया है, वो स्कूल के पास ही विला में रहता है, हमारे साथ नहीं रहता, आप इसे मिलकर बहुत खुश होंगी, वो बहुत अच्छा बच्चा है। जियान खुशी खुशी अंदर आता है और ग्रैंडपा को हेलो करने लगता है, लेकिन लियांग को देखते ही सरप्राइज हो जाता है और इसके पास आकर बोलता है तुमसे रहा नहीं गया ना मेरे बगैर, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई, सबके सामने तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब ऐसे मेरे घर पे आने का क्या मतलब हुआ। तो ग्रैंडमा पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लियांग कहती है कि हाँ, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना मुझे रिजेक्ट करके, इसलिए तुम यहाँ तक आ गई। तभी ग्रैंडपा इसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं जो देखकर शिनयान की तो हंसी नहीं रुकती, लेकिन जियान बेचारा तो सरप्राइज हो जाता है और ग्रैंडपा की तरफ देखकर कहता है क्या क्या आपने मुझे मारा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ। तो वो पूछता है लेकिन क्यों। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी गलती है, इसलिए। वो पूछता है कि मैंने क्या गलती की है। तभी शिनयान सब सर्वेंट्स को बाहर जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद ग्रैंडपा जियान से बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी परदादी हैं, फौरन इनके सामने घुटनों पे बैठकर इनको ग्रीट करो। तो जियान कहता है क्या, कौन, ग्रैंडमा। जियान सबके मुंह देखते हुए सवाल करता है मगर ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि ये सेम मेरी ही एज की है। मगर ग्रैंडपा इस बेचारे की कन्फ्यूजन दूर करने की बजाय उसे घुटनों के बल बैठकर इनको ग्रीट करने का बोलते हैं। जियान कहता है कि मैं 3 साल का बेबी नहीं हूँ। शिनयान जियान को बताता है कि वो सच में इनकी ग्रेट ग्रैंडमा है। जियान को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड उसकी हो चुकी ग्रेट ग्रैंडमा निकली। शौक के मारे उसके मुंह से निकलता है ग्रैंडमा, जिस पर लियांग बोलती है गुड बॉय। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये सीज़न यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप इस ड्रामा का पार्ट 2 देखना चाहते हैं देन गो एंड कमेंट पार्ट 2, और जैसे ही 100 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस ड्रामा का पार्ट 2 अपलोड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।